तो राम राम भाई शारान है और ये आ गई हमारी टैक्सी। हम जा रहे हैं चाइना और हम अपनी कैब में बैठ चुके हैं। ये हम आपको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हम सुबह चांद सूरज निकल रहा है जब हम गए हैं और देखो शाम हो गई है। हमें चलते चलते देखो हमारी हालत कुछ इस प्रकार है, अंधेरा हो चुका है सारे में। और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। पर जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाओगे देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा व्यूज़। और लाइट इतनी अच्छी है कि आप कितनी भी वीडियो ले लो आपकी वीडियो बहुत अच्छी आती है। और अभी हम जैसे कि एयरपोर्ट पे चले तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप कहाँ पे हो। मतलब टर्मिनल 3 के आसपास जब पहुँचोगे बेस्ट लगता है देखने में आपको एयरपोर्ट एकदम झकास। और अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए। तो हमें और मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं तो राम राम भाई इशारा करते हैं और हम बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और अभी हम चलेंगे अपनी फ़्लाइट ढूंढने के लिए कि हमारी फ़्लाइट की जो चेकिंग होगी, चेक इन करना हमें तो कहाँ पे होगा। ये हम कहते पैसिफिक है हमारी 698 जो जे काउंटर पे जाएगी। तो हम चल देते हैं अपने दोस्त के साथ में मिल के जे काउंटर की तरफ पे जहाँ पे हमारी चेक इन होनी है। ये सामने जे काउंटर आप देख ही पा रहे होंगे। और हम जे काउंटर पर जाते हैं तो ये महाशय जी हमें मिलते हैं और हमें देख के मुस्कुराते हैं और हमसे पूछते हैं कि आपके पास बैग नहीं है, लगेज नहीं है, आप कैसे पैसेंजर हो। मैं कहा हम ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, हमारे पास बिना लगेज के। तो हमारी चेक इन कंप्लीट हो जाती है, हमारे बोर्डिंग पास मिल जाते हैं और हम चल दिए आगे सिक्योरिटी गेट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ से हम अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराएंगे, इमिग्रेशन होगा। तो मैं और हमारे दोस्त हम दोनों इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम चेक इन कराने के बाद में अंदर सीधा जाएंगे और उसके बाद में हम लॉन्च जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमारा चेक इन पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम जाएंगे लॉन्च की तरफ को। आगे देखोगे तो ये लॉन्च का बोर्ड दिख रहा होगा। फाइनली ये जो मार्केट पड़ती है ना यार, यहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। मतलब यहाँ से निकलते हो ना, ओपन होता है सब बढ़िया देखने में, मतलब मस्त। थोड़ा सा चीफ मतलब थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा होता है। आप देख सकते हो हमारा गेट नंबर 22 था तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो गेट नंबर पर जाने से पहले हम जाते हैं लॉन्च। और लॉन्च के अंदर 2 रुपये में, मात्र 2 रुपये में भरपेट खाना मिलता है लॉन्च के अंदर। आप देख सकते हैं मैं और मेरा दोस्त लॉन्च के अंदर आ गए थे और हम लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे पेट भर के खाना खाया हमने। इसके बाद में हम पेट भर गया जब हम बाहर निकल दिए और चल दिए अपनी फ़्लाइट के गेट की तरफ को, जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बोटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं और मेरे दोस्त ने बहुत सारी गपशप करी और एयरपोर्ट पे मिलते हैं और हम चलते रहे अपने गेट की तरफ को। हमारा गेट नंबर जैसा कि हमने बताया 22 नंबर पे हमारी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली थी और हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जब भी आप बोर्डिंग करो तो आराम से तसल्ली से करो, टाइम लेके करो, वरना देखो देख रहे हो ना ऐसे भीड़ में लाइन लग रही होगी और लाइन में आप खड़े रहोगे घंटों तक। तो जब सब लोग ख़त्म हो जाए, मतलब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बोर्डिंग करो। देखो फ़्लाइट तो आपको छोड़ के जाने वाली है नहीं, फ़्लाइट आपकी रहेगी। और देखो ये वहाँ तक लाइन लगी पड़ी है, देखो जहाज़ के दर्शन हो रहे होंगे, गेट दिख रहा है एंट्री गेट, वो हमारी फ़्लाइट है, आपको दर्शन हो रहे होंगे। और फाइनली हम बोर्ड होने के बाद में हम कुछ ऐसे दिखते हैं अंदर। हमने वीडियो क्लिप ली और हमने दिखाया आपको कि हमारी सीट नंबर कौन सी है। और ये हमारे सामने एक एलईडी लगी हुई थी, काफ़ी स्पेशियस सीट थी मेरी। और ये बाहर का नज़ारा है, काफ़ी स्पेशियस सीट पे बैठने के बाद मतलब आराम से रिलैक्स बैठो खुल के, कोई इशू नहीं है। हमने दिखाया खुद को कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी हमारी फ़्लाइट तैयार हो गई है उड़ने के लिए, रनवे पे आ चुकी है। और मौसम काफ़ी अच्छा था बाहर का। दिल्ली का आप जानते ही हो कि कितना अच्छा पॉल्यूशन हो रहा है आजकल वहाँ पे। अभी पता है इस फ़्लाइट की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या थी कि इसकी जो एलईडी स्क्रीन पे देखो, जब हम लोग जा रहे थे फ़्लाइट उड़ने वाली थी तो स्क्रीन पे एक कैमरा लगा था जो सामने के टायर को दिखा रहा था कि देखो आगे से फ़्लाइट ऐसे चल रही है। और हम उड़ लिए आसमान की तरफ। ये देखिए जैसे जैसे फ़्लाइट छूटती जाएगी तो ज़मीन को छोड़ेगी तो देखो आपको टायर दिखेंगे, टायर छूटते हुए दिखेंगे। अभी ये रनवे पे हमारी पूरी फ़्लाइट आ चुकी है और ये देखो हमारी फ़्लाइट ऊपर जा रही है। मैं आपको देखना ध्यान से कि उड़ते हुए टायर दिखाऊंगा, जैसे उठते हैं और फ्लाइट पूरी तरह से पैक हो जाते हैं ना अगले टायर ऊपर। ये देखो देखो उठ गए हैं पूरे टायर। और ये देखिए धीरे 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 हमारी फ़्लाइट ऊपर की तरफ चलती जाएगी। ये देखिए टायर बंद हो गए और हमारी फ़्लाइट ऊपर चढ़ गई। ये देखिए दिल्ली का शानदार नज़ारा जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा फ़्लाइट से। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा नज़ारा जो फ़्लाइट से ऊपर दिख रहा होगा आपको। अच्छा लगता है, बहुत सारा अच्छा लगता है ऊपर से देखने में। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना छोटे ही होते जाएगी बिल्डिंग। और उसके बाद में हमने खेला अपना फेवरेट गेम एंग्री बर्ड। फ़्लाइट में हम और क्या करते भाई। और ये आ जाता है हमारी मील खाने के लिए स्पेशल 39 के भाटी।
तो ये हमारी स्पेशल मील आई है, हम आपको मील दिखा रहे हैं। तो हमारा रात का डिनर आ गया है। ये इसके हेडफोन है, काफ़ी हद तक अच्छे मिलते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो मील देखते हुए मूवी के साथ में हमने खाना खाया। इसके बाद में ये देखो, इसमें फ़्लाइट में खाना मिलता है, चावल है और ये। इसके बाद में हमने दिखाया आपको कि ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कहाँ कितना कितना जाएगी और कितना ऊपर और कितना टाइम का डिफरेंस है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारी फ़्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रही है। आपको दिखा सकते हैं हम, जो इसमें दिखाने की कोशिश की है कि 35,000 फीट की ऊंचाई पे। इसके बाद हम सो जाते हैं और फिर देखो, सो के हम जागते तो हमारी हालत कुछ इस प्रकार होती है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट हांगकांग में लैंड होने वाली होती है, क्योंकि हमारा हांगकांग से इंटरचेंज था। ये हांगकांग के बाहर का नज़ारा है। तो जो हमारी फ़्लाइट उतर चुकी है यहाँ पे हांगकांग में, और इसके बाद में हम दूसरी फ़्लाइट में, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी दूसरी, तो हम कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ जाते हैं। यहाँ से ट्रांसफ़र होता है हमारा, दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं हम हांगकांग से। उससे पहले जाने से पहले मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आया, तो इसलिए मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। अब हम यहाँ से अगली फ़्लाइट पकड़ेंगे हांगकांग से। अगली फ़्लाइट है हमारी वैंगजू, चाइना की। इंटर कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, डायरेक्ट कोई फ़्लाइट है नहीं चाइना के लिए, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो अब यहाँ से हम अपनी फ़्लाइट पकड़ने जा रहे हैं अपनी चाइना के लिए, वैंगजू चाइना के लिए। ये देखिए, स्पेशल पल्स लेके आया था मैं खाने के लिए, कच्चा आम, इंडिया में बहुत फेमस है। आप देखोगे हम अगली फ़्लाइट में, मैं बोर्ड होते ही, मतलब मैं सो चुका था, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरी आँख खुली तो मैंने बाहर देखा, कुछ ऐसा मौसम था। और ब्रेकफास्ट के लिए मेरा ब्रेकफास्ट आ जाता है फ़्लाइट में। और ये देखिए, ब्रेकफास्ट में मिलता क्या है मुझे, ये नूडल्स, और उसके साथ में ये स्टिक से मेरे को खाना था, तो मैंने भी सोचा चलो आज स्टिक से ही खा के देखते हैं। इस प्रकार खाया, और बाहर का नज़ारा देखो कितना मतलब औसम आ रहा है ना। व्यू जो था ना बाहर का इस टाइम पे बहुत औसम था। और थोड़ी ही देर सोने के बाद में फिर हम पहुंच जाते हैं वैंगजू, चाइना में। पता है, ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये लोग ना, खेती और बिल्डिंग दोनों साथ साथ में थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और हैंगजू में हमारी फ़्लाइट उतर जाती है, लैंड हो जाती है। और इसके बाद में हम बाहर निकलते हैं चेकिंग के लिए। मैं अपने दोस्त से कहा था, आप हमेशा पीछे रह जाते हो मेरे से। उनकी सीट क्या होता था कि हमेशा लास्ट में आती थी, जब भी आती थी तो वो बहुत पीछे रह जाते, फ़्लाइट से निकलने में टाइम लगता था। तो मैं वेट हो करता था बाहर खड़ा होके। तो इस प्रकार से मौज मस्ती करते हुए चलते रहे, आगे जाते रहे। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, रमरम भाई इशारा करते हुए। अभी देखो, हम जाएंगे यहाँ से अब इमिग्रेशन की तरफ में, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है। और यहाँ से अभी इमिग्रेशन की तरफ हम चलते हुए जा रहे हैं। चाइना का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, वैसे कोई इशू भी नहीं हुआ है हमें, अच्छा रहा एयरपोर्ट। तो भाई कुछ बोलना चाह रहे थे कि राम राम शरण है। और हम इमिग्रेशन कराने के बाद में जब बाहर निकल गए थे, तो हमें पिक करने के लिए यहाँ पे ईवी और उसका फ्रेंड आने वाला था, क्योंकि हमें जाना था हैंगजू येलो ड्रैगन स्पोर्ट्स सेंटर। तो हमें स्टेडियम जाना था, तो वहाँ पे हम ईवी को ढूंढ रहे थे, और फाइनली वो लोग हम लोग को मिल चुके। ये ईवी है, और ये ईवी का दोस्त है मिस्टर मार्क। ये हमें मिले थे रास्ते में, पिक करने के लिए आए थे। और ये हमारे दोस्त हैं सामने हमारे साथ, जो इंडिया से आए हैं, सुबोध कुमार जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया की तरफ, जहां पे ईवी की गाड़ी खड़ी थी। हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ी हमें पिक करने आई थी ईवी लेके। ये ईवी की है जैकवार, रेड कलर की, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी जैकवार, जिसमें हम लोग वैंगजू एयरपोर्ट से स्टेडियम के लिए आए थे। आपके सामने है, या ये ईवी डिक्की खोल रही है, और हमारा भाई साहब लगेज ले रहे हैं, जिससे कि हम इसमें लगेज रखेंगे अपना, और अपने स्टेडियम की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने अपना लगेज रख दिया है, और अब हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ जैकवार में बैठ के। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको आगे स्टेडियम। हाँ, ये ईवी ने दिया था कि आप जब स्टेडियम में जाओगे तो ऑडियंस के लिए होता है ये वहाँ पे। मैं कहा ठीक है, अच्छा है ये। हमने उसको धन्यवाद किया, और हमने लेते हुए हमने बोला कि हम चलो स्टेडियम में ले लेंगे। इसके बाद में हम लोग निकल दिए एयरपोर्ट से बाहर। या बाहर निकलने के बाद में पता है, जैसा कि हमारे इंडिया में एयरपोर्ट के आसपास देखोगे आप, मतलब सुंदर नज़ारा है एकदम। आप फील नहीं हो पाती कि आप इंडिया के किस इलाके में हो, इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में हो। सेम ऐसा ही था। एयरपोर्ट के बाहर निकले हम लोग, तो मतलब खूब बड़े बड़े रोड थे, अच्छे अच्छे रोड्स थे। और मतलब सफाई की बात करोगे ना, तो अच्छे से सफाई हो रही थी सारे में, क्लीन, मतलब एवन, मज़ा आ गया। सुना था कि इंडिया में ऐसे लोग होते हैं, चाइना में ऐसे लोग होते हैं या ऐसे होते हैं, लेकिन चाइना काफ़ी अच्छा लगा था, लोग भी अच्छे थे जो हमें पिक करने आए हुए थे। तो हम जा रहे हैं अभी अपने होटल की तरफ।
तो रास्ते में हम चलते गए, तो हम रास्ते में ब्लॉग्स बनाते रहे थे, मस्ती करते रहे थे। तो जो मिस्टर मार्क था उसको इंग्लिश नहीं आती थी, जो ईवी थी, ईवी को थोड़ा बहुत इंग्लिश आती थी, तो जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो हम गाड़ी में आते हुए हमने मार्क को बोला कि पूरे गाड़ी का व्यू दिखाओ। तो मार्क ने जब व्यू दिखाई, ये दोनों आगे बैठे थे और मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे थे। तो हम दोनों ऐसे ही ब्लॉग बना रहे थे, मिस्टर मार्क से कह के कि ब्लॉग बनाइए एक, जिससे कि हम आपको बातें करते दिखेंगे, तो जिससे कि हमारी एक यादें रहेंगी ये आगे के लिए कि हम चाइना है तो मिस्टर मार्क से मिले थे। सो इन्होंने हमारे लिए एक ब्लॉग बनाया और हमें अच्छा लगा। ये लोग काफ़ी अच्छे थे जो पिक करने आए हुए थे, हमें अच्छे से बात भी कर रहे थे, ग्रीट भी अच्छे से किया इन्होंने हमें। हेलो और देखा भी कि ग्रीट कर रहे हैं ये लोग हमें। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम दिखाएंगे आपको अभी यहाँ की सड़कें और धीरे से हम पहुँच जाएंगे अपने होटल की तरफ। ये देखिए यहाँ पे सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे मैं होता कह है रहा कि ना, हम पॉस एरिया की तरफ रुके हुए हैं, या पाइप तो वाइप ये जो कहाँ लग गाड़ी गई? दिख रही है हम होटल पहुँच चुके हैं अपने, और ये सामने हमारा सामान तो बहुत हैंगजू ज्यादा होटल है। और ये हैंगजू में हॉलीडे आईलैंड होटल है और ये रिसेप्शन है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, रिसेप्शन पे चेक इन हो रही है। चेक इन कराने के लिए ईवी और ईवी का दोस्त हमारे साथ आए थे, जिससे कि हमारी चेक इन कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद में हम अपनी चेक इन कर रहे हैं और रिसेप्शन पे हमारा दोस्त हंस रहा है। तो हम अपने जो साथ में लोग थे उनका धन्यवाद कर रहे थे, जैसे मिस्टर मार्क है और ईवी है, कि ये लोग हमें यहाँ तक छोड़ने आए और ये हमारे लिए एक ट्रांसलेशन का काम भी कर रहे थे, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि यहाँ पे देखा हमने कि चाइना में लोग अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं, इनको इंग्लिश भी नहीं आती है। ये ईवी थी जो हमारे लिए ट्रांसलेट कर रही थी। इसके बाद में हम चलते अपने रूम की तरफ। 1006 हमारा रूम नंबर था। हम आपको दिखाएंगे अपना रूम अंदर से। देखिए कुछ इस प्रकार में था, इंसर्ट की हमने की तो ये खुल जा सिम सिम हो गया। और ये है हमारा रूम, होटल का रूम। काफ़ी हद तक अच्छा था, बेडरूम अच्छे थे इसके, मतलब सिंगल सिंगल बेड लिए थे, हम दो दोस्त थे तो हमने सिंगल सिंगल बेड लिए। तो काफ़ी अच्छा व्यू रहा था। और व्यू आने के बाद मैं थक गया था, तब मुझे कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए थी, तो ये मैंने एनर्जी ड्रिंक ली अपनी कोक, और इसके साथ में लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, और बाहर का व्यू लेने लग गया। तो मेरे दोस्त ने सडनली एक वीडियो बना ली जो मैं यहाँ पे अटैच भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारा ट्रैवलिंग का दिन, अच्छा रहा, सब कुछ। मिलते रहेंगे। राम राम भाई शारा।